मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा कि जब सम्राट रामदास जी शिवाजी के पास आते हैं तो शिवाजी अपना सारा राज कारोबार उन्हें सौंप देता है। उसके बाद वे कहते हैं, शिवाजी मेरे बालक, मैंने तुम्हारा राजपाट स्वीकार किया। आज से तुम नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, पर मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर यह राज तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। तुम यहाँ का राज कारोबार संभालो, पर एक पल के लिए भी यह मत समझना कि तुम यहाँ के राजा हो। तुमने अपना राज मुझे दे दिया है और मैंने यह राज भगवान श्री राम को दे दिया है। अब यह राम राज हो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, महात्मा गांधी कहते थे, हमें स्वराज चाहिए, पर ऐसा स्वराज जो राम राज हो। ऐसा स्वराज जहां हमारे नेता, हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता दे थिंक ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीबों की भलाई के बारे में सोचें और काम करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सम्राट रामदास जी कुछ दिन शिवाजी के पास ठहरते हैं। वे महल में रहते थे, पर महल में भोजन ग्रहण नहीं करते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। उन्हें कभी कोई एक मुट्ठी चावल देता, कभी कोई मुट्ठी भर आटा देता था, कभी कोई सब्जी तरकारी देता था। बस उसी को पकाकर वे अपना गुजारा कर लेते थे। इस तरह कुछ दिन ठहरने के बाद वे आगे की यात्रा पर निकल गए। वे शिवाजी से कहते थे, मैं एक यात्री हूँ, और यात्री कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं ठहरता है। उसका काम है यात्रा करना। अब चारों ओर यह बात फैल जाती है कि शिवाजी महाराज ने अपना सारा राजपाट अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया है। वाराणसी में एक पंडित रहता था, उसका नाम था सिद्धांती। उसे सिद्धांती महाराज कहते थे। वह कई सिद्धियों का मालक था। ही हैड ऑकल्ट पावर्स। वह हवन करता था, फिर हवन करते हुए जब कुछ मंत्रों का वाचन करता था तो कभी कोई यक्ष, कभी कोई यक्षी प्रकट हो जाते थे और वे पूछते थे, आप आदेश दें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कोई मनुष्य सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो उसका अहंकार फन उठाकर खड़ा हो जाता है। वह स्वयं को तोप समझने लगता है। उसे लगता है अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। सिद्धांती भी कुछ ऐसा ही समझने लगा था। उसे लगता था कि सारे वाराणसी में उस जैसा कोई नहीं है। वह जिसे चाहे उसे ढेर कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि शिवाजी महाराज ने अपना सारा राजपाट अपने गुरु रामदास जी को अर्पण कर दिया है, तो वह मन ही मन कहता है, ये रामदास कौन है? ये तो मूर्ख इंसान है, और शिवाजी ने मुझे छोड़कर इस मूर्ख को अपना सारा राजपाट अर्पण कर दिया है। He regarded it as a personal insult. वह सोच रहा था, इस तरह शिवाजी ने उसका अपमान किया है। वह कहता है, शिवाजी की अक्ल कहाँ गई है? यदि उसे किसी को अपना राजपाट देना ही था तो वह मुझे देता। इस मस्त साधु रामदास को राजपाट देने की क्या जरूरत थी? अब मैं साधु रामदास को देख लूंगा। मैं देखूंगा कि इस रामदास में कितना दम है। सिद्धांती महाराज एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। कहते थे कि उसके मुख से जो भी शब्द निकलते थे वह बिल्कुल सच होते थे। उसके कहे शब्द कभी टल नहीं सकते। वह अपने एक शिष्य को बुलाकर कहता है,
मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर देता हूँ। वैसे तो वह वाराणसी में रहता था, पर उसे मराठी भाषा आती थी। वह विद्वान था, शास्त्रों का उसने अध्ययन किया था। वह मराठी भाषा में एक गीत लिखकर अपने शिष्य के हाथ समर्थ रामदास जी को भेजता है। उस गीत में वह 4 सवाल लिख कर भेजता है। वह अपने शिष्य से कहता है, मुझे इन सवालों के जवाब जुबानी तरह नहीं चाहिए। तुम रामदास जी से कहना कि वे मुझे इन सवालों के जवाब लिख कर भेजे, ताकि मुझे पता चले कि उसे कितना ज्ञान है। मैं चाहता हूँ जिसे शिवाजी महाराज ने अपना सारा राजपाट अर्पण कर दिया, वह कितना ज्ञानी है। मैं जिंदा हूँ और मेरे होते ये रामदास किस खेत की मूली है। शिवाजी ने मुझे छोड़कर इस रामदास को अपना राजपाट अर्पण कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हमारा अहंकार कैसा है। बेशक सिद्धांति के पास कई शक्तियां थीं, बेशक वह बहुत कुछ कर सकता था, पर संतों से अपनी बराबरी करना ये कितनी मूर्खता है। जब अहंकार हमें घेर लेता है, हम सचमुच सचमुच अंधे हो जाते हैं। We are plunged in the very depths of darkness. We cannot see the difference between right and wrong. हमें सच और झूठ का पता ही नहीं चलता। इस अहंकार के वशीभूत होकर वही सिद्धांती अपने शिष्य को रामदास जी के पास भेजता है। उसका शिष्य महाराष्ट्र में आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि समर्थ रामदास अमुक गांव में हैं, क्योंकि रामदास सदा यात्रा करते रहते थे। वे आज एक गांव में तो 2 या 3 दिन बाद दूसरे गांव में होते थे। वह जहाँ भी जाते वहाँ श्री राम जी की कथा सुनाते थे। उनका कहना था, श्री राम का नाम वह किश्ती है जिस पर सवार होकर आप पार उतर सकते हैं। इस समय तुम इस पार हो, यह पार है दुख का पार। बेशक कुछ समय के लिए यहाँ तुम्हें सुख मिलता है, पर फिर रह रह कर दुख का ऐसा चाबुक पड़ता है कि तुम्हारा सारा सुख काफूर हो जाता है और तुम पहले से भी अधिक दुखी हो जाते हो। इसलिए उस पार चलो, और उस पार उतरने के लिए तुम्हें किश्ती में सवार होना पड़ेगा। वह किश्ती है राम नाम, राम नाम, राम नाम। इसलिए सारा समय राम के नाम का स्मरण कर लो। आनंद आश्रम के संत रामदास जी, जो यहाँ साधु वासवानी मिशन में पधारे थे, वे साधु वासवानी जी से जब मिले तो गुरुदेव ने उन्हें उपदेश देने को कहा। वे बिल्कुल बच्चों की तरह थे। He was verily like a child of the mother divine. वे अपने मुख से कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। वे सदा कहते थे, रामदास कहता है, रामदास कहता है। मैं शब्द का प्रयोग न करना यह बहुत कठिन काम है। जब साधना कैंप का आयोजन होता है, वहाँ कभी कभी तय किया जाता है कि हम 2 घंटे तक यह साधना करेंगे कि अपनी बातचीत में मैं, मेरा या मुझे शब्द का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। सब के सब विफल हो जाते हैं। यह साधना बहुत कठिन है। यह मैं शब्द कहें, यह मैं शब्द कहीं न कहें टपक ही पड़ता है। बाद में हमें याद आता है कि हमें मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं करना था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु वासवानी जी के निवेदन पर संत रामदास जी ने हमें छोटा सा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो प्रभु नाम का स्मरण करो, संतों की संगति में रहो, संतों की सेवा करो।
ईश्वर तक पहुंचने का यह सबसे सरल मार्ग है। वे लोगों को एक ही मंत्र देते थे, वह मंत्र है ओम श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समर्थ रामदास जी जहाँ भी जाते थे वे भी लोगों को इसी मंत्र का जाप करने के लिए कहते थे। हाँ, तो सिद्धांती का शिष्य समर्थ रामदास को खोजता हुआ उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ रामदास जी थे। वह देखता है एक स्वामी जी गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, उनका मुख तेजस्वी है। उसे लगता है कि ये स्वामी ही समर्थ रामदास जी हैं। वह तुरंत उनके चरणों में नमन करता है और कहता है, स्वामी जी, मैं सिद्धांती महाराज का शिष्य हूँ। तब स्वामी जी पूछते हैं, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? शिष्य कहता है, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। मेरे गुरु ने कहा तुम रामदास जी के पास जाओ। यह सुनकर स्वामी जी उससे कहते हैं, मैं रामदास नहीं हूँ। रामदास जी कल तक यहीं थे, पर आज सुबह ही वे यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। फिर जिस गांव में रामदास जी गए थे वे उस गांव का नाम उसे बताते हैं। शिष्य बेचारा फिर चल पड़ता है। उन दिनों न बसें होती थी न मोटर गाड़ियाँ, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। जो धनवान होते थे वे घोड़ों पर जाते थे। सिद्धांती का शिष्य बेचारा थका हारा वाराणसी से चलकर आया था, फिर भी वह चल पड़ता है और चलते चलते उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ समर्थ रामदास जी थे। वे सत्संग कर रहे थे। शिष्य उनके सत्संग में बैठ जाता है। वह देखता है कि रामदास जी कितनी नम्रता और भक्ति से लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वे उन्हें कहते हैं, तुम किश्ती में सवार हो जाओ। जब तक अवसर है, जब तक तुम इस मानव योनि में हो, जब तक तुम्हारी ये आंखें देख सकती हैं, जब तक तुम्हारे हाथ स्पर्श कर सकते हैं, तब तक तुम्हारे पास अवसर है। समय आ रहा है जब तुम्हारी ये आंखें बंद हो जाएंगी, ये हाथ स्पर्श नहीं कर पाएंगे। उस समय तुम्हारा अवसर भी चला जाएगा। इससे पहले अच्छा होगा कि तुम किश्ती में सवार हो जाओ। यह किश्ती है नाम रूपी किश्ती। ओम श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री
श्री राम जय जय राम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री राम के नाम को तारिक नाम कहते हैं। तारिक अर्थात तारने वाला। यह भव सागर भारी है। श्री राम जी का नाम हमें इस भव सागर से पार उतार देता है। जब सत्संग समाप्त हो जाता है तो सिद्धांति महाराज का शिष्य रामदास जी के पास आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करता है। साष्टांग प्रणाम का अर्थ है हमारे सारे अंग आपको प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करने के बाद वह अपनी जेब से गुरु का दिया हुआ पत्र निकालता है। जैसा कि मैंने कहा, उस पत्र में गीत के रूप में 4 सवाल पूछे गए थे। शिष्य कहता है, स्वामी जी, मेरे गुरु सिद्धांति महाराज ने आपके लिए यह पत्र भेजा है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इस पत्र में लिखे गए 4 सवालों के जवाब आप कृपया मुझे लिख कर दें ताकि वे मैं अपने गुरु के पास ले जाऊं। शिष्य की बातें सुनकर समर्थ रामदास ने कहा, ये सवाल तुम अपने पास ही रहने दो। तुम बहुत थक गए होंगे। तुम दूर वाराणसी से चलकर आए हो। रास्ते में तुम्हें कई कंकड़, कांटे, पत्थर आदि चुभे होंगे, इसलिए पहले तुम नहा धो लो। मैं किसी से कह देता हूँ कि वह तुम्हें पहनने के लिए नए वस्त्र दे। तुमने इतने दिन ठीक से भोजन भी नहीं किया होगा, इसलिए तुम कुछ खा पी लो। उसके बाद तुम यह पत्र मुझे दिखाना। वैसे मुझे तो इतना कुछ आता नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, पर फिर भी अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार जिन प्रश्नों के उत्तर मैं दे सका, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उन्हें तुम ले जाकर अपने गुरु को देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद स्वामी रामदास जी का एक शिष्य उसे अपने साथ ले जाता है, उसे नए वस्त्र देता है, उसे भोजन करवाता है। सिद्धांति का शिष्य बेचारा कई दिनों से भूखा था। आप कभी कभी देखते हैं ना, कोई भिखारी जब भूखा होता है और जब उसे खाना मिलता है तो वह किस तरह जल्दी जल्दी खाने लगता है। सिद्धांति का शिष्य भी ठीक ऐसे ही खाने लगता है। कई गुरु ऐसे होते हैं जिन्हें अपने शिष्यों का ख्याल ही नहीं होता। शिष्य बेचारे की हालत कैसी भी हो, उसे आदेश का पालन करना ही है। सिद्धांति महाराज इस तरह का गुरु था। वास्तव में गुरु तो वह होता है जो सदा अपने शिष्य का ख्याल रखे। बेचारे शिष्य को कभी कोई कष्ट न हो, गुरु उसके कष्ट अपने ऊपर लेता है। मांगा था तुझसे जरा सा, तूने क्या क्या न किया। मांगा था तुझसे जरा सा, मांगा था तुझसे जरा सा, तूने सब कुछ दे दिया। तूने क्या क्या ना किया। इस दास के लिए, इस दास के लिए, इस दास के लिए, इस दास के लिए मांगा था तुझसे जरा सा, मांगा था तुझसे जरा सा, तूने सब कुछ दे दिया। तूने सब कुछ दे दिया। तूने क्या क्या ना किया। तूने क्या क्या ना किया। इस दास के लिए, इस दास के लिए, इस दास के लिए
इस दास के लिए। कितनी कृपा तेरी, तेरी मेहरबानी, ओ कितनी कृपा तेरी, तेरी मेहरबानी, कितना रहम तेरा, तेरी कदरदानी, कितना रहम तेरा, तेरी कदरदानी। ओ दादा श्याम, ओ दादा श्याम, ओ दादा श्याम, करया तेरी भलाई, ये अखियां भर आई, रो रो के दादा गाऊं तेरा शुक्रिया दा। तूने क्या क्या ना किया, तूने क्या क्या ना किया, इस दास के लिए, इस दास के लिए, इस दास के लिए, इस दास के लिए। तूने क्या क्या ना किया, तूने क्या क्या ना किया। दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम, दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ समय बाद वह स्वामी समर्थ रामदास जी के पास आता है। एक बार फिर वह अपनी जेब से गुरु का पत्र निकालता है और समर्थ रामदास जी को देता है। समर्थ रामदास जी पत्र पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए कल देखेंगे पत्र पढ़ने के बाद समर्थ रामदास जी क्या कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।